हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एसएससी एमटीएस के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम हमने रखा है तैयारी जीत की। तैयारी जीत की हमने इस सीरीज का नाम रखा है। इस सीरीज में हम आपको कंप्लीट मैथ्स कराएंगे। जिस तरीके से आपको कंप्लीट मैथ्स कराई जाएगी उसी तरीके से आपको अदर सब्जेक्ट्स भी कराए जाएंगे। तो दोस्तों, जो भी हमारे भाई बहन इस एमटीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, अब तक इसमें 2 क्लास हो चुकी हैं। आज जो है क्लास 3 है। तो जिस भाई और बहन ने वो 2 क्लास नहीं देखी है, यानी क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखी है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाके उनको देख सकता है। तो उनको देखना जरूरी है क्योंकि उसमें जो है कॉन्सेप्ट सिखाया गया है आपको। यानी कोई भी चैप्टर करने से पहले आपको जो है उसका कॉन्सेप्ट पता हो तो क्वेश्चन करने में मजा आता है। तो उसी तरीके से आपको वो देखना जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमने जो पहली 2 क्लास हुई है उनमें क्या पढ़ा है अब तक। तो दोस्तों, अब तक जो 2 क्लास हो चुकी हैं उसमें हमने अब तक देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ये हमने इस जो हमारी पहली 2 क्लास हुई है उसमें सीखा। यानी ये हमने सीखा कब? ये हमने सीखा है पहली क्लास में, यानी फर्स्ट क्लास में, कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। और हमने क्या सीखा? और हमने सीखा कि प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं मतलब मूलधन कैसे निकालते हैं, ये भी सीखा हमने क्लास 1 में। और क्या सीखा हमने? और दोस्तों, हमने सीखा कि अमाउंट कैसे निकालते हैं। अमाउंट कैसे निकालते हैं यानी मिश्रधन कैसे निकालते हैं, वो भी हमने सीखा। वो भी कैसे सीखा? बिना किसी फॉर्मूले के, यानी ट्रिक लगा के, यानी जो आपका रेशियो मेथड है उससे मैंने आपको करना सिखाया। जिस भाई को देखनी है वो जरूर देखे, ठीक है। हमने क्लास 2 में क्या पढ़ा? तो क्लास 2 में हमने पढ़ा कि अगर अर्धवार्षिक का कॉन्सेप्ट आ जाए, अर्धवार्षिक यानी क्वेश्चन में अर्धवार्षिक कह रखा हो, अगर वो आ जाए तब कैसे करें क्वेश्चन को, वो सिखाया हमने। और क्या सिखाया? और सिखाया कि तिमाही आ जाए तब कैसे करें, तिमाही आ जाए तब कैसे करें। तो हमने क्लास 2 में ये सीखा। तो दोस्तों, आज हम क्या सीखने वाले हैं, चलिए वो देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप पीछे क्वेश्चन देख रहे हैं, किस चीज का क्वेश्चन है कि एसआई और सीआई का जो डिफरेंस है वो 40 दिया हुआ है आपको। एसआई और सीआई का जो डिफरेंस है आपको 40 दिया हुआ है। तो इसको देखते ही आपको समझ आ गया होगा कि ये कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। जिस भाई बहन ने ये पढ़ रखा है चैप्टर उसको पता लग गया होगा, या जिसने भी अब तक एग्जाम दिया है उसको देखते ही मालूम पड़ गया होगा कि ये जो है क्वेश्चन वो किस पे बेस्ड है, साधारण ब्याज और किस पे बेस्ड है, और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पे बेस्ड है। यानी आपको पता है किस पे बेस्ड है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो मैं पहले आपको फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद इसकी मजेदार ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी किया जा सकता है। दोस्तों, अगर हम इसे फॉर्मूले से करने जाएं तो कैसे होगा? फॉर्मूला क्या होगा? दूसरा कलर ले लेते हैं। फॉर्मूला होगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n माइनस P। ये तो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। उसमें से आपको क्या निकालना है? घटाना है SI। उसमें से आपको SI घटाना है, यानी P इंटू R इंटू T आपने घटा दिया। यहाँ P क्या है? P मूलधन है, और R क्या है? R जो है आपकी दर है। ऐसी T क्या है? T जो है आपका समय है। तो ये होता है निकालने का फॉर्मूला। क्या निकालने का? ये SI CI जब आपको दे रखा हो तब कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए दोस्तों, करके देखते हैं क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो सकता है। क्योंकि लोग जो है आपको फॉर्मूले सिखाएंगे तो आपका जो है दिमाग घूमता रहेगा और फॉर्मूलों में अटके रहोगे। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता कि आप फॉर्मूले यूज करके किसी भी क्वेश्चन को करो, क्योंकि फॉर्मूला यूज करके पेपर कभी क्लियर नहीं होते। हमेशा आपको चाहिए होता है ट्रिक, और ट्रिक जो है अलग अलग ट्रिक नहीं, एक ही ट्रिक चाहिए होती है जो हर एक कॉन्सेप्ट जो है हर क्वेश्चन में यूज करके आप क्वेश्चन कर पाओ। तो वही मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर हम इसे इस तरीके से करें, अगर फॉर्मूले से करें तो क्या सर कितनी देर में होगा ये क्वेश्चन? अगर फॉर्मूले से करके देख लेते हैं। P आपको दिया हुआ नहीं है क्योंकि P तो आपको निकालना है, पूछा है आपसे, तो P की जगह पे P रहने दिया, ठीक है। 1 का 1 और R मतलब रेट आपको कितनी दे रखी है दोस्त? रेट आपको 10 दे रखी है। थोड़ा पेशेंस रखिए क्योंकि फॉर्मूले
से करना जो है वो इजी नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको पहला क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूं कि फॉर्मूले से कैसे कर सकते हो। ठीक है, एन क्या है, एन जो है आपका टाइम होता है, तो यानी टाइम कितना हो गया दोस्त, टाइम हो गया 2। पी आपको नहीं दिया, ठीक है, इतना खत्म हो गया। आगे आपको P इंटू आर इंटू टी दिया हुआ है, P आपको पता नहीं है, आर कितनी है सर, रेट जो है इसकी 10 है, तो रेट आपने 10 लिख लिया, गुणा में टी, टी जो है टी समय कितना 2 वर्ष दे रखा है, और बटे में 100। ठीक है, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काट लो इसे सर, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, P बचा, और ये यहाँ पे क्या बन गया सर, पूरा 10 बन गया, और यहाँ पे 1 माना तो एलसीएम लोगे तो सर 10 बन जाएगा, और प्लस में 1 आ जाएगा, और स्क्वायर का स्क्वायर रहा, और पी का पी रहा। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं सर, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 2p अपॉन में 10। क्या बचा 2p अपॉन में 10। ठीक है दोस्तों, अब इसे और सॉल्व करते हैं, तो p का p आपका ऐसे रहेगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, बटे में 10 आ जाएगा, और पावर 2 ऐसी रहेगी, माइनस p ऐसी रहा। ठीक है, देखो कितना लंबा जा रहा है ये क्वेश्चन, अभी और सॉल्व कर लेते हैं सर, इसे काट भी दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी सिर्फ बचेगा p/5। और हमें ये दे कितना रखा है डिफरेंस, ये डिफरेंस हमें दे रखा है सर 40 के बराबर। कितना दे रखा है सर, 40 के बराबर ये डिफरेंस हमें दे रखा है, 40 ये डिफरेंस हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 40 का 40 आपने ऐसे लिखा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 121 हो जाएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस p का p। ठीक है, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, p/5। और सॉल्व करते हैं, बहुत बोरिंग हो रहा है ये, क्योंकि ये जो है फॉर्मूला करना जो है इजी नहीं होता, फॉर्मूले से बहुत टाइम टेकिंग लगता है। तो 40 का 40 हो गया, इसकी गुणा कर लो तो सर 121 p हो गया, अपॉन में 100 हो गया, और माइनस का p हो गया सर, इतना हो गया, और माइनस का p/5 यहाँ पे रहा। और सॉल्व कर लेते हैं सर, अब पूरा ही कर लेते हैं, 40 बराबर हो गया। ठीक है दोस्त, और यहाँ पे इसको 1 मान के नीचे एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा सर, 100 आ जाएगा, 100 आ गया, तो 121 p तो ऐसी रहेगा, क्योंकि नीचे जो है 100 ही है, नीचे जो है 100 ही है, तो 121 p तो आपका ऐसी रहा, माइनस यहाँ पे 1 है यानी 100 बन जाएगा वो, तो 100 p हो जाएगा, और साथ में क्या है आपके पास, साथ में आपके पास है ये माइनस का p/5, माइनस का p/5। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले से लंबा जा रहा है, और हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको बता रहा हूं मैं करके कि फॉर्मूले से कितना लंबा जाता था क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। अब 121 में से आप जो है 100p घटाओगे तो कितना बचेगा सर, बचेगा 21p अपॉन में 100। ठीक है, माइनस का p/5। अब फिर दोबारा से एलसीएम लो इसमें, सर एलसीएम आ गया 500, और यहाँ पे 100 पंजे 500 हो गया, यानी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105p माइनस ये 100 बार में जाएगा तो 100p आ जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा सर, 40 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, इसको यहाँ ले आते हैं, क्योंकि जगह जो हो गई हमारी कम। अब 40 का 40 तो आपका ऐसे ही रहा, बराबर में 105 में से 100p घटाओगे तो 105p में से 100p घटाए तो 5p आ गया सर, बटे में क्या, बटे में सर है 500, बटे में क्या है 500। ठीक है, काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा आपके पास सर, 40 बचा, और p/100 बचा। सर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 4000 आ जाएगी। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत पड़ गई, यानी इतना सब कुछ क्यों करोगे आप। ठीक है, तो इस चीज को आपको नहीं करना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अगर आपको कोई फॉर्मूले से आपको कोई क्वेश्चन करा रहा है तो बिल्कुल मत सुनिए उसकी, क्योंकि फॉर्मूले से कभी एग्जाम जो है क्लियर नहीं होते। आंसर कितना आया, 4000 आया। अब इसे हम करेंगे ट्रिक से। अब ट्रिक से देखिए कितने जल्दी इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अब इसकी ट्रिक क्या होगी, कैसे जब ये क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप कैसे डील करोगे। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं दिखाई दे, यानी एसआई और सीआई और एसआई का डिफरेंस आपको कहीं भी दिखाई दे, ये आगे पीछे भी हो सकता है, तो इसमें आप फिक्र की जरूरत नहीं मत करना बिल्कुल भी कि सर एसआई आगे दे रखा है और सीआई पीछे दे रखा है। ऐसा कुछ नहीं, दोनों का डिफरेंस है, हमें सिर्फ डिफरेंस से मतलब है। तो दोनों का डिफरेंस हमें 40 दे रखा है। जब भी क्वेश्चन में आपको यानी क्वेश्चन में आपको डिफरेंस की बात कही हो तो कैसे करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस रेट को गंदी नजर से देखोगे। रेट देखोगे तो आपको रेट जो है ऐसी दिखाई देगी, क्योंकि जो हम ट्रिक बताने वाले हैं उसमें सारा रेट का खेल है। यानी जो मैंने पूरा चैप्टर कराने वाला हूं अब तक
उसमें सब रेट का ही खेल है, यानी रेट से ही क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। इसे सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, सर आ जाएगा 1/10। कितना आ गया दोस्त? 1/10 आ गया। ठीक है, अगर आपका यहां तक आ गया तो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपने क्या करना है दोस्त, अब आपने ये जो ऊपर दे रखा है, ये जो ऊपर दे रखा है इसको लिख लोगे यहाँ पे नीचे, लिख लिया। फिर आपको 10 दे रखा है, आपने 10 लिख लिया। आपने फिर एक बार और 10 लिख लिया और एक बार यहाँ पे साइड में और 10 लिख लिया। ठीक है, किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 हमने कितनी बार लिखा सर? 3 बार लिखा। एक बार जो ऊपर दे रखा होता है वो लिखा, उसके बाद हमने 3 बार 10 लिखा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इस 10 की इसी 10 में गुणा करनी है। ठीक है, या इस 10 की आपने इस 10 में गुणा करनी है, तो 10 धाम सर 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा, तो आपको इसी 100 को यहाँ पे 3 बार लिख लेना है। अब तक क्या समझे आप कि आपको जो 1 दे रखा है वो ऐसे लिख लेना है, और ये जो 10 दे रखा है आपको, ये 10 जो है 3 बार लिख लेना है, 1 2 3। ठीक है, फिर आपको ये जो 10 आया है आपका, इसकी इस 10 में गुणा कर देनी है, तो 10 धाम 100 हो गया। इस 100 को 3 बार यहाँ पे लिख लेना है। सर कितना थोड़ा लंबा हो गया? हाँ थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इससे जो है यहाँ पे ये 2 वर्ष दे रखा है, या 3 वर्ष आ जाए, या यहाँ पे 4 वर्ष आ जाए, आपको कुछ भी अलग नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि 2 वर्ष आ जाए, या 3 वर्ष आ जाए, या 4 वर्ष आ जाए, होगा इसी मेथड से। आपको अलग अलग मेथड यूज नहीं करने पड़ेंगे। तो इसलिए तो ये जो आप बार बार क्वेश्चन करोगे, ये जो है आप बार बार क्वेश्चन करोगे, तो क्या होगा, इससे ये आपके हैबिट में आ जाएगा कि सर जो ऊपर दे रखा होता है वो लिख लिया हमने, सर नीचे जो दे रखा है उसको 3 बार लिख लिया हमने। ठीक है, जो यहाँ लास्ट में आया है इसकी यहाँ पे इससे गुणा कर दी नीचे वाले से, सर 10 धाम 100 हो गया, 100 आया, 100 को 3 बार लिख लिया। अब 100 आ गया आपका, यहाँ पे खत्म हो गया 100 की अब इस 10 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो कितना हो जाएगा सर? 1000 आ जाएगा। बस आपको अब कुछ नहीं करना। ठीक है, यही आपकी सीढ़ियां हैं, इसी को आपने याद रखना है। एक ऐसी उतार लिया आपने, इस 10 को 3 बार लिखा, ये 10 यहाँ पे खत्म हुआ, इस 10 की इस 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सर 100 आ गया, 100 को 3 बार उतार लिया आपने, यानी 3 बार लिख लिया। ठीक है, जो आपका 100 यहाँ लास्ट खत्म हुआ, इसकी 10 से गुणा करी, तो सर 1000 आ गया। अब देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी खत्म होता है। अब एक चीज आप जान लो, ये जो होगा आपका 2 साल का डिफरेंस होगा। 2 साल का डिफरेंस क्या होता है सर? ये आपको दे रखा है CISI, यानी जो CISI का जो डिफरेंस होगा ये 2 साल वाला होगा, ये 2 साल वाला होगा। ठीक है, ये जो होगा यानी ये पूरा जो होगा ये होगा आपका 3 साल का डिफरेंस। अगर क्वेश्चन 3 वर्ष पे आ जाता है तो ये 3 साल का हमारा CI और SI का डिफरेंस होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर किसी भाई को कोई दिक्कत है तो हम क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बस थोड़ा पेशेंस रखिए क्योंकि चीजें बताने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है दोस्त, यानी ये जो होगा आपका ये 2 साल का डिफरेंस होगा। तो 2 साल का डिफरेंस हमें 2 का ही क्वेश्चन दे रखा है, तो आप क्या करोगे इसको बराबर रख दोगे किसके सर? ये 40 के। ये जो आया है आपका ये 2 साल का डिफरेंस होगा। अगर 3 की बात करता तो ये सारे आपके 3 के होते, यानी ये 10 ये 10 ये 10 और ये 1, यानी ये 3 साल का होता। इसके भी क्वेश्चन करेंगे हम, तो आप फिक्र मत कीजिए। तो आपका 2 साल का डिफरेंस जो है सर 10 है रेशो के हिसाब से, लेकिन सर हमें क्वेश्चन में 40 दे रखा है, तो सर ये कितना गुना हो गया? तो आप देख रहे हो ये जो है आपसे 4 गुना हो गया, यानी 10 चौक 40। कितना गुना आया सर? 4 गुना आया। तो आपको जब प्रिंसिपल पूछेगा तो सीधा आप इस 4 से यानी इस 1000 से गुणा कर दोगे, तो कितना आ जाएगा सर? 4000 आ जाएगा। तो 4000 ही तो आया था आपका, जो इतना फॉर्मूला लगाया आपने, इतने फॉर्मूले से लंबे लंबे तरीके से आपने सॉल्व किया, बहुत टाइम वेस्ट किया, तो यही तो आया था आपका, तो यही तो किया है हमने। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। यानी जितने भी यहाँ पे गुना आएगा उसकी इस ऊपर वाले से जो सबसे ऊपर होगा उससे भी उतना ही गुना कर देंगे, तो 4000 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। बहुत ही मजेदार तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए दोस्त देखते हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कैसे लगाए जाएं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जो प्रीवियस में MTS में क्वेश्चन आए हैं वो कैसे सॉल्व हो। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक दर से, कितनी दर से? 5% वार्षिक दर से, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। अब 2 वर्ष सुनते ही आपको पता लग गया है कैसा क्वेश्चन है, 2 वर्ष वाला है। इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं? एक तो आता है 2 वर्ष का,
एक आता है 3 वर्ष का, एक आता है 4 वर्ष का, लेकिन एमटीएस में 4 वर्ष का नहीं पूछता। ठीक है, तो सिर्फ पूछेगा आपसे 2 और 3 वर्ष का, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, 2 वर्ष का कह रहा है 2 वर्ष के लिए दी जाती है, तो उस पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है वो कितना है, 20 रुपए का अंतर है। ठीक है, तो वह राशि ज्ञात करो। यानी आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया, मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं। एक तो आपको रेट दे दी, रेट मतलब दर दे दी कितनी, 5%। और सर क्या दे दिया, और दे दिया हमें टाइम, टाइम मतलब समय कितना, 2 वर्ष का। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और क्या दे दिया सर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हमें अंतर दे दिया, यानी सीआई और एसआई का हमें डिफरेंस बता दिया, कितना है, 20 रुपए। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये आपको दे दिए हैं, और पूछता क्या है, तो वह राशि ज्ञात करो, मतलब आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, मूलधन आपसे पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है आपसे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया वैसे ही करने वाले हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले दोस्त आपने देखना है रेट को गंदी नजर से। जब रेट को देखोगे तो रेट आपको ऐसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई दे रही है 5/100, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, काट लेते हैं इसे हम दोस्त, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना आ गया सर, 1/20 आ गया। तो मैंने आपको जैसा बताया था क्वेश्चन में, क्या ये जो ऊपर वाला होता है इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सर जो नीचे वाला होता है इसको लिख लेते हैं हम 3 बार, 3 बार लिख लो आप, 1 बार, 2 बार और साइड में 3 बार। ठीक है, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 20 आ गया, अब क्या करना होता है सर, जो लास्ट 20 आता है उसकी इस 20 से गुणा कर लेते हैं। कितना आ गया सर, 400 आ गया। ठीक है, ये 400 आ गया, इस 400 को साइड में 3 बार लिख लिया। ठीक है, ये 400 यहाँ खत्म हुआ तो इसकी भी आपने इस 20 से गुणा कर दी, तो कितना आ गया सर, 8000 आ गया। बस, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। अब आपको पता है कि 2 साल का डिफरेंस कौन सा होता है दोस्त, और 3 साल का कौन सा होता है। 2 साल का तो ये वाला होता है। ठीक है, अगर आपसे 2 का कहे तो इसके बराबर रख देना है जो आपको दे रखा है डिफरेंस, और अगर 3 का कहे तो क्या करना है आपने दोस्त, 3 का कहे तो इनके बराबर रख देना है। ठीक है, इनको जोड़ लोगे 20 या 60 और 61 हो जाएगा। ठीक है, इनके बराबर रख देना। ठीक है दोस्त, अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 वर्ष के बराबर, 2 वर्ष के बराबर हमें दिया हुआ है, तो हम 2 वर्ष के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, रखते हैं 20, ये 2 वर्ष का होता है, कितना दे रखा है सर, हमें ये 20 रुपए ही दे रखा है, तो कितना गुना हो गया सर, ये हो गया हमारा 1 गुना। तो 20 एकम 20 होते हैं, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 20 एकम 20 होते हैं। सर ये 1 गुना हो गया, तो जितने भी ये गुना है उसकी ऊपर वाले से भी उतना ही गुना कर दो। सर कितना आ गया सर, 8000 आ गया। कितना आ गया, 8000 आ गया। तो यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर है। तो यही इतना सा खेल है कि आपको इतनी चीजों को लिखना पड़ेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये चीजें लिखनी भी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 20 आने वाला है। कब 20 आने वाला है, जब यहाँ पे 5% होगा, तो सीधा आप 20 को जो भी आपको दे रखा होगा उसके बराबर रख लोगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए दोस्त, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किसी राशि पर 10%, किसी राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के, अब आप क्वेश्चन देखते ही समझ गए कितने वर्ष का है सर, 2 वर्ष का है, क्योंकि अभी तो 3 वर्ष के आना क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो 2 वर्ष का है। ये कह रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 50 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात करो। यानी आपसे क्या पूछा है दोस्त, आपसे पूछा है प्रिंसिपल। आपको जो जो दे रखा है एक बार लिख लेते हैं। सर आर दे रखी है हमें, आर दे रखी है हमें, आर कितनी दे रखी है दोस्त, हमें आर दे रखी है हमें, रेट हमें दे रखी है 10%। ठीक है, उसके बाद जो है टाइम हमें दे रखा है कितना, 2 वर्ष का हमें टाइम दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दे रखा है सर, और हमें सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है। क्या दे रखा है हमें, सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना आ गया, कितना है, 50 रुपए है। और हमसे पूछा क्या है, कह रहा है हमसे कि मूलधन बताओ, क्या निकालना है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है, मूलधन आपसे पूछा है। तो कुछ भी नहीं है, आप अभी क्वेश्चन करके आए हो, सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करना है दोस्त, आपको सबसे पहले आपको रेट को गंदी नजर से देखना है। सर रेट दिख रही है हमें ऐसी, कैसी दिख रही है सर, 10/100 दिख रहा है हमें इस रेट में।
ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा है तो आपको दोस्त ये भी दिख रहा होगा कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या सर 1/10 बचेगा। क्या बचेगा आपके पास 1/10 बच जाएगा। ठीक है, 1/10 बच गया तो अब क्या रह गया सर, कुछ नहीं रह गया। ये जो 1 होता है ऊपर इसको उठा लाओ, 1 उठा के लेके आए सर, 1 आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है सर, जो 10 नीचे बचा है इसको 3 बार लिख लो सर, 1 बार 2 बार और यहाँ पे 3 बार। सर लास्ट जो है हमारा 10 आया है तो इस 10 से गुणा कर दी तो कितना आ गया सर 100 आ गया। क्या आ गया 100 आ गया। सर एक बार 100 आ गया तो इसको कितनी बार लिखना होता है सर 3 बार लिखना होता है, 1 बार और 2 बार। तो टोटल कितना हो गया सर 3 बार हो गया। सर लास्ट 100 आया है फिर इसकी 1 बार और 10 से गुणा कर लो तो कितना हो गया सर 1000 हो गया। ठीक है, तो आपने गुणा कहाँ कहाँ पे की, आपने एक तो गुणा यहाँ पे की और एक यहाँ पे की, बस आपने कहीं कुछ नहीं किया। ठीक है दोस्त, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, अब आप देख रहे हो कि जो होता है क्या होता है सर, तो ये जो होता है ये होता है आपका 2 साल का डिफरेंस। आपने ऐसे ही क्वेश्चन किए हैं 2 साल वाले कि ये 2 साल का CI और SI का डिफरेंस होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। सर ये 10 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सर 50 है, तो आप क्या करोगे इसे इसके बराबर रख दोगे। के बराबर रख दिया सर, ये 5 गुना हो गया इससे, कितना 10 पंजे 50, 5 गुना हो गया। जब ये 5 गुना हो गया तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, जो ऊपर दे रखा है आपको इसको भी 5 गुना कर लोगे। 5 गुना किया आपने दोस्त तो कितना आ गया 5000 आ गया, 5000 रुपये आ गए, यानी ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो गया। तो कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, ये जो है SSC का फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। ठीक है, यानी इस टाइप के जो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं जो किस पे आधारित होते हैं, CI और SI के अंतर पे आधारित होते हैं। इस बात को आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के चेक कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अब आगे। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कहता है कितनी राशि पर, यानी आपको देखते ही मालूम पड़ गया कितनी राशि पर, यानी इसने प्रिंसिपल पूछ लिया हमसे, कितनी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष का। क्वेश्चन आपको देखते ही मालूम पड़ गया कितने वर्ष का पूछ रहा है सर, 2 वर्ष के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो 2 वर्ष का बहुत ही इजी होता है और कहता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच जो अंतर है वो कितना है सर 63 रुपए का अंतर है। कितने रुपए का 63 रुपए का अंतर है। कर लो क्वेश्चन को, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सर रेट जो है हमें 5% दे रखी है। ठीक है, और टाइम हमें कितना 2 वर्ष का दिया हुआ है, 2 वर्ष का हमें टाइम दिया हुआ है। और हमें क्या दे रखा है सर, और हमें CI और SI का डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है सर 63 रुपए का। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना होता है, आपको रेट को देखना होता है गंदी नजरों से। गंदी नजरों से देखोगे तो आपको ये रेट ऐसी दिखाई देगी 5/100। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। 5/100 दिख रहा है तो आप इसे काट भी सकते हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/20 आ गया। अगर आपका रेट यहाँ तक पहुंच गया तो आपके क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। आपको क्या करना होता है, इस 1 को उठा के यहाँ सबसे नीचे लिख लेना होता है। सर 1 हमने लिख लिया, और जो आपको नीचे दे रखा है 20, इसको उठा लाओ सर, इसको 3 बार लिखना होता है, 1 बार 2 बार और साइड में यहाँ पे 3 बार। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको पता है क्या करना होता है, जो लास्ट 20 आया है यानी लास्ट जो नंबर आया है उसकी गुणा दोबारा से इसमें कर लो। सर 400 आ गया, 20 की 20 से गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। 400 आ गया तो 400 को साइड में यहाँ पे 2 बार और लिख लिया आपने, यानी ऊपर टोटल जो है 3 बार हो गया, 2 बार हो गया, 1 बार हो गया, 1 बार हो गया। ठीक है, अब जो आपका लास्ट 400 आया है उसकी भी एक बार फिर से 20 से गुणा कर लिए, 20 से गुणा करोगे तो 8000 आ जाएगा। 8000 आ गया, बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको पता ही आपने क्या करना है, आपने क्या करना है सर, ये CI और SI का 2 साल का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 2 साल का जो अंतर आपको दे रखा है वो 63 रुपए दे रखा है। कितना रुपए दे रखा है 63 रुपए दे रखा है। तो आप क्या करोगे, इसको इसके बराबर लिख लोगे। तो कितना गुना होगा सर, अब तो ये पता नहीं लग रहा कि ये कितने गुना होगा, क्योंकि ये कट नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो इसको आप ऐसे लिख लोगे 63/20। ठीक है, ये 63 जो होता है ऊपर लिखा जाता है और 20 जो है नीचे लिखा जाता है। उम्मीद है यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 63/20 लिख लिया। अब आपका काम क्या होता है, जो सबसे ऊपर है इसको भी, ये 63/20 गुना है तो इसको भी 63/20 गुना कर दोगे।
काट लेते हैं इसे सर। काटने के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं। 20 एकम 20, 20 चौक 80, सर 400 आ गया और ये 63 बचा। इन दोनों की गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा सर, 4 तिया 12 हो जाएगा, 2 बचा हासिल 1, 4 छिंग 24 और 1 25 और 2 जीरो का 2 जीरो, सर 25,200। तो 25,200 यानी ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो गया। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आप जो है बुक उठा के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही इजी तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि इस वाले हिस्से में गुणा करते हैं और इस वाले हिस्से में गुणा करते हैं, तब जाके ये आता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए दोस्त बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं अपने 3 साल वाले कॉन्सेप्ट पे। अब तक हमने क्या करा, अब तक हमने सिर्फ 2 वर्ष वाले क्वेश्चन किए, लेकिन अब आप देख रहे हो क्वेश्चन में कितना दिख रहा है आपको, तो 3 वर्ष दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 3 वर्ष दिख रहा है। तो अब जो हम करेंगे वो 3 वर्ष वाले क्वेश्चन करेंगे और करेंगे उसी तरीके से, ठीक है। आपको नए नए तरीके याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है 10% प्रति वर्ष पर, यानी रेट आपको कितनी दे दी सर, रेट दे दी इन्होंने 10%, ठीक है। कहता है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष पढ़ते ही मालूम पड़ गया आपको कि 3 वर्ष, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को उठा के ले आया करो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो हमारे काम का है उठा लो। और कहता है किसी राशि पर, यानी प्रिंसिपल पूछ लिया आपसे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो बीच अंतर है, यानी आपको सीआई और एसआई का जो अंतर है वो आपको कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 93 रुपए। कितना, 93 रुपए, ठीक है। कह रहा है तो वह राशि ज्ञात करो, यानी आपको प्रिंसिपल निकालना, यानी आपको मूलधन पूछा है आपसे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मूलधन पूछेगा। और एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको, जिसमें आपको क्या पूछेगा, आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस ही पूछ लेगा। अभी क्या होता है, अभी क्वेश्चन में डिफरेंस हमें दे रखा होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको सीधा ये पूछ लेगा। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सब कुछ कराने वाले हैं, ठीक है। वो भी आपको जितने भी क्वेश्चन अपडेटेड हैं वो कराने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना हो गया दोस्त। तो अब आगे क्या करना है, आगे आपको पता ही होता है क्या करना होता है। सर 10% है, इसको हमने गंदी नजरों से देखा तो हमें ये दिख रहा है सर 10/100 दिख रहा है। हमें कितना दिख रहा है, 10/100 दिख रहा है। जब 10/100 दिख रहा है तो आपको ये भी दिख रहा होगा सर इसे 1/10 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, 0 से 0 काट के, 0 से 0 काट के आप इसे 1/10 लिख सकते हो। अब क्या करना है, अब आपको पता ही होता है क्या करना होता है। सर ये जो ऊपर दे रखा होता है इसको यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, नीचे लिख लिया। और सर ये नीचे दे रखा है इसको 3 बार लिख लेते हैं, 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब जो लास्ट में 10 आया है उसकी 1 बार इस 10 से गुणा कर लेते हैं। तो सर 10 धाम 100 हो जाएगा। सर 100 आ गया, 100 को यहाँ पे 2 बार और लिख लो। सर लास्ट जो आया है हमारा 100 आया है, 100 की 1 बार इस 10 से गुणा करके इसका पर्वत बना दो। क्या बना दिया आपने, 100 की 1 बार और 10 से गुणा करके 1000 बन गया। सर ये किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी जो क्वेश्चन है दोस्त, हमारा क्वेश्चन हमारा 3 वर्ष का है। अब तक हमने जो किया वो 2 वर्ष के क्वेश्चन किए, लेकिन इसमें 3 वर्ष का है। 2 वर्ष वाले में हम क्या करते थे, 2 वर्ष वाले में हम देखते थे कि सर ये जो सीआई और एसआई का डिफरेंस है ये होता है 2 वर्ष का, लेकिन क्वेश्चन में अब 3 वर्ष का कह रखा है तो 3 वर्ष का कर देते हैं। 3 वर्ष का क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये होता है आपका 3 वर्ष का सीआई और एसआई का डिफरेंस, सीआई और एसआई का अंतर, ठीक है दोस्त। तो यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कितना हो गया, 3 वर्ष का आपका ये हो गया सीआई और एसआई का डिफरेंस। कितना आया सर, ये आ गया 10, 20, 30 और 1 31, 31 आ गया सर। यहाँ पर 31 आ गया रेशो के हिसाब से, लेकिन आपका जो आपका दे रखा है वो कितना दे रखा है अमाउंट, सर 93 रुपए दे रखा है। तो आप क्या करोगे, इस 31 के बराबर 93 रख दो। यही तो करते थे हम, बराबर रख लेते थे। तो सर ये कितना गुना हो गया, सर ये 3 गुना हो गया। कैसे गुना, 3 गुना हो गया, 31 दिया 93। या जिस भाई को नहीं पता तो इस वाली संख्या को नीचे लिखोगे और ये जो आपको ऊपर दे रखी है इससे भाग दे दोगे। तो 31 दिया 93, कितना आया सर 3 आया। तो वही तो आया है, वही तो लिखा है दोस्त हमने, कितना सर 3 लिखा है। अगर ये आपको पता लग गया कि ये 3 गुना है तो क्वेश्चन में आपके पास बचा क्या, कुछ नहीं बचा। सर ये जो ऊपर दे रखा है शिखर पे, ये जो आपको ऊपर दे रखा है शिखर पे, इसको भी 3 गुना कर दो, कितना हो जाएगा सर 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन सी आपका एकदम
सही हो जाएगा। तो देखा कितना आसान है 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए क्वेश्चन को करना। ऐसे ही क्वेश्चन को हम 4 वर्ष के लिए भी करते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें ही 4 वर्ष का नहीं पूछा जाता, आपसे हमेशा 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए ही पूछा जाता है। तो आपको इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। चलिए दोस्त, और देखते हैं इन क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कहता है किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर 3 वर्ष के लिए, आप देखते ही आपको मालूम पड़ गया होगा सर कितने वर्ष का है, ये 3 वर्ष के लिए कहता है। 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, 30.50 है, यानी 30 रुपए 50 पैसे है। तो कह रहा है वह राशि ज्ञात करो। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सीधे जो जो जरूरत की चीजें हैं वो उठा के लिख सकते हो, या फिर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट कर सकते हो। हम लिख लेते हैं क्योंकि सभी को समझाना है, सभी को समझ आना चाहिए। तो आपको रेट दे रखी है, यानी दर दे रखी है दोस्त, कितनी दे रखी है, रेट आपको दे रखी है 5%। किसी भाई को यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। टाइम दे रखा है हमें, टी कितना दे रखा है हमें, समय दे रखा है 2 समय कितना, 3 वर्ष का। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। ऐसे ही हमें और क्या दे रखा है सर, और हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। तो CI और SI का हमें अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है सर, 30 रुपए 50 पैसे। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और कह रहा है वह राशि ज्ञात करो, यानी मूलधन आपको पूछा है, यानी प्रिंसिपल आपको पूछा है, यानी P आपसे पूछा है। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अब तक हम जिस तरीके से करते आए हैं उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है, सबसे पहले आपका काम होता है रेट को गंदी नजर से देखना। तो रेट को देख लो गंदी नजर से, कैसी दिखाई दे रही है सर, ये 5/100 दिखाई दे रहा है हमें। सर 5/100 दिखाई दे रहा है, तो हमें कुछ और भी दिख रहा होगा कि हम इसे काट भी सकते हैं। सर 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 1/20 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपका ये जो है रेट आपकी सॉल्व होके आ गई तो क्वेश्चन में क्या बचा, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। यानी आप क्या कर सकते हो, अब जो ऊपर आपको दे रखा है सर, 1 ऊपर दे रखा है और 20 नीचे दे रखा है, यानी जो 1 आपको ऊपर दे रखा है उसको क्या करते थे सर, उसको हम एक जगह लिख लेते थे। क्या लिख लेते थे, 1। ठीक है सर, जो नीचे दे रखा होता था उसको 3 बार लिख लेते थे। तो 20 20 और साइड में भी 20। यहां तक इस सीढ़ियों में चढ़ते हुए आप यहां तक पहुंच गए। फिर क्या करना होता था, फिर आपको पता ही है क्या करना होता था, जो लास्ट 20 आया उसकी इस 20 से गुणा कर लेते थे, क्योंकि आपको दूसरी मंजिल पे पहुंचना है और आगे मंजिल पे पहुंचना है। तो 20 से गुणा करोगे तो 400 आ जाएगा। सर 400 आ गया तो 400 को हम 2 बार लिख लेते थे। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर 400 आ गया, लेकिन हमें सर बिल्कुल चोटी पे पहुंचना है, चोटी पे पहुंचना है तो जो 400 आपका है उसकी एक बार फिर से 20 से गुणा कर लो, तो सर कितना आ गया, 8000 आ गया। पहुंच गए आप चोटी पे, कोई दिक्कत किसी भाई को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आपको पता है सर ये जो होता है क्या होता है सर, ये जो होता है ये 2 साल का अंतर होता है। किसका अंतर होता है सर, CI और SI का 2 साल का अंतर होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें कितने वर्ष का कहा है सर, क्वेश्चन में हमें तो 3 वर्ष का कहा है। तो 3 वर्ष का क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। 3 वर्ष का कितना होता है, तो 3 वर्ष का होता है आपका, कितना होता है दोस्त, 3 वर्ष का होता है ये सर, 3 वर्ष का ये होता है। यही बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में, 3 वर्ष का ये होता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 वर्ष और 3 वर्ष में ही पूछे जाने हैं। तो 3 वर्ष का ये होता है। सर कितना आ गया, 20 40 60 और 61, सबको जोड़ के 61 आ गया। 61 आ गया आपका रेशो के हिसाब से, तो 61 आ गया। लेकिन सर हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में हमें 30.50 दे रखा है, यानी 30 रुपए 50 पैसे दे रखा है। तो आप क्या करोगे, इसको इसके बराबर रख लोगे। जब आप बराबर रखोगे तो इससे कितना गुना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा इससे 1/2 गुना। कितना गुना हो जाएगा सर, 1/2 गुना हो जाएगा। सर 1/2 गुना कैसे होगा, मैंने आपको बताया हुआ है। जो भी आपको नीचे दे रखा होता है दोस्त, इसको ऊपर लिख लिया, और जो भी आपको यहाँ पे ऊपर दे रखा है इससे भाग दे दिया। जब आप भाग दोगे तो 30.5 जो लिखा है तो कितना होगा सर, ये दुगना होगा इससे। 30.5 ये अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 61 ही तो आएगा। तो यही तो हुआ है आपका, कितना आया है सर, 1/2 आ गया हमारा, ये इतने गुना है, ये 1/2 गुना हो गया। सर 1/2 गुना आ गया तो क्वेश्चन में क्या बचा सर, कुछ नहीं बचा। अगर ये 1/2 गुना है तो इसको भी आप क्या करोगे सर, इसको भी हम 1/2 गुना कर देंगे। सब 1/2 गुना करोगे तो काट दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8,
यानी कितना आ गया सर 4000 आ गया। कितना आ गया दोस्त 4000 आ गया आपका आंसर, यानी ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो गया। तो देखा हम आपने कि 2 वर्ष और 3 वर्ष के क्वेश्चन हम एक ही मेथड से कर पा रहे हैं। ऐसे ही अगर 4 वर्ष होता तो 4 वर्ष के क्वेश्चन भी हम कर पाते, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं होता क्योंकि वो एसएससी आपसे नहीं पूछेगा, 2 वर्ष और 3 वर्ष का ही पूछेगा। चलिए दोस्त यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा और बढ़ते हैं हम आगे। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कुछ अजीब सा कुछ नया नया सा लग रहा होगा। क्या लग रहा है सर? हम नया जो लग रहा है हमें सर रेट लग रही है, हमें नहीं, जो दर है हमें ये नहीं लग रही है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेने का क्योंकि हम आपको कराएंगे इजी तरीके से। कह रहा है कितनी राशि पर 37.5% की जो दर है उस पर 3 वर्ष के, यानी कितने वर्ष के? 3 वर्ष की। यानी क्वेश्चन कौन सा है सर? 3 वर्ष वाला क्वेश्चन है। बहुत ही इजी होता है, चाहे 2 वर्ष का आ जाए चाहे 3 वर्ष का आ जाए। कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो बीच अंतर है वो 486 रुपए है। कितना है? 486 रुपए है। बहुत ही सिंपल है। कैसे करते हैं देखो, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं होता क्योंकि हमें सिर्फ रेट से मतलब होता है, क्योंकि रेट को हमें गंदी नजरों से देखना होता है। गंदी नजरों से देखा तो सर ये लेकिन ऐसा दिख रहा है तो इसको तो हम कैसे सॉल्व करें? तो बहुत ही सिंपल होता है इसको सॉल्व करना। चलिए सीखते हैं, सीख लेते हैं थोड़ा बेसिक भी। आपको क्या करना होगा, आपको इस 2 की इस 37 से गुणा करनी होगी। 2 की अगर आप 37 से गुणा कर दोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास ऊपर 1 बचा उसको लिख दोगे आप प्लस में, यानी प्लस में आपने लिख लिया। सर ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब क्या करें? अब क्या करना है आपने, ये नीचे 2 बचा, इस 2 को आपने ऐसे लिखा, प्रतिशत का आप नीचे हमेशा 100 लगाते ही थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और सॉल्व कर लेते हैं इसे। अब सॉल्व किया आपने, 2 की 37 से गुणा कर लो, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ठीक है, और बचेगा 1, 2 तिया 6 और 1 7, सर 74 आ गया। और प्लस में 1 अपॉन में 2 गुणा में 100। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 74 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या है सर? 2 गुणा में 100 है बटे में। सर ये अगर बटे में आ गया तो सर इसे काट भी सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा सर? ऊपर 3 बचा और नीचे 4 दूनी 8 बचा। कितना आ गया सर? 3/8 आ गया इसे सॉल्व करके। तो क्या सर हमें इतना सॉल्व करना पड़ेगा? हाँ, आपको इतना सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप सीधी इसकी वैल्यू याद रख सकते हो। वैल्यू क्या है सर? जब भी आपको 37.5% दिखाई दे सर 3/8 होता है इसका मान। ये क्वेश्चन कब आएगा? जब आपको क्वेश्चन में जो है एग्जामिनर सेट करता है तो वो चाहता है कि आप इसमें टाइम लो या इसे स्किप कर दो, यानी छोड़ दो, तब ये क्वेश्चन आएगा। वरना क्वेश्चन जो है आपके सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कितना आ गया सर? 3/8 आ गया इसका मान। लेकिन सर जो हमने पहले क्वेश्चन किए उनमें ऊपर 1 हुआ करता था, लेकिन यहाँ तो 1 है नहीं। तो आप क्या करोगे, जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाए तो आप क्या करोगे, इसे उल्टा करके लिख लोगे, 8/3 लिख लो। क्या लिख लिया आपने? 8/3 लिख लिया। कब लिखोगे? जब आपकी ऐसी सिचुएशन बन जाए, यानी जब 1 ना हो यहाँ पे। फिर आपने क्या करना है? फिर आप जो करते थे क्वेश्चन में वही करते हो। 1 है नहीं यहाँ पे, फिर भी आपने 1 यहाँ पे ऐसे लिख लेना है। अब हमारा जो नया मान है वो क्या है सर? 8/3 है। 8/3 को आप ऐसे लिख लोगे। क्यों लिखोगे ऐसे? पहले क्या होता था दोस्त, पहले आपको जैसे मान लेते हैं 1/20 दे रखा होता था तो ऊपर तो कुछ नहीं होता था क्योंकि 1 होता था, ठीक है, तो हम आराम से खेल लेते थे इससे। लेकिन यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे जो है 8/3 है तो इसको हम नहीं लिख सकते, यानी नहीं छोड़ सकते, यानी पूरा ही आपको लिखना पड़ेगा 8/3, ठीक है। अब क्या करना होता सर? एक बार नहीं, इसे 3 बार लिखना होता था, 8/3 और 8/3, ठीक है। सर लास्ट का 8/3 बचा, अब उसका क्या करना है? तो मैंने आपको बताया है, इसी से दोबारा गुणा कर लो। जब 8/3 की आप 8/3 से, यानी इस वाले 8/3 से गुणा करोगे तो 8 8 64 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यही करते आए हम, तो 8 8 64 हो गया और बटे में 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। तो सर हमने ये लिखा है तो इसको सर हमें 2 बार और लिखना होता है, तो 2 बार हमने और लिख दिया। सर 64/9 आ गया। लेकिन हमें कहाँ पर पहुंचना है सर? हमें तो चोटी पे पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? चोटी पे पहुंचना है। तो चोटी पे कैसे पहुंचते थे मैंने आपको बता रखा है। जो भी लास्ट में आया है क्या आया सर? 64/9 आया है। एक बार फिर से इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर से इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर 8 बटे में कितना है? 3 है, ठीक है, 8 बटे में 3 है।
गुणा कर लेते हैं। 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 बचेगा, 8 छिंग 48 और 3 51। सर 512 ऊपर आ गया और 9 तिया 27 आ गया। कितना आ गया दोस्त यहाँ पे 512 बटे में 27। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, बस इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आपको पता ही है कि क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल होता है। आपको पता है कि सर ये जो मान होता है ये 2 वर्ष का होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तो 3 वर्ष का कहा है, तो 3 वर्ष का कौन सा मान होता है सर, 3 वर्ष का ये वाली वैल्यू होती है, यानी ये वाला मान होता है। सर इसको जोड़े कैसे, बहुत ही सिंपल है। जब आप देख रहे हो सर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, सीधा वैल्यू जुड़ जाती है, यानी 8 8 कितना हो गया 16 और 8 के 24 हो गया। कितना आ गया सर 24 आ गया, बटे में 3 ऐसी रहा, 3 अट्ठे 24 आ गया। सर 8 आ गया, 8 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे एक और बचा हुआ है, यानी एक और बचा हुआ है, तो इसको भी आप जोड़ लोगे, तो 8 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा। 9 हो गया, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या आप इस तरीके से भी जोड़ के लिख सकते हो, कैसे 8 बटे में 3 प्लस 8 बटे में 3 प्लस 8 बटे में 3 और प्लस 1, ऐसे भी लिख के आप एलसीएम लेके कर सकते हो, तब भी 9 ही आएगा। तो मैंने आपको सीधा तरीका बता दिया कि आपको क्या करना है। ये ऊपर वाले जब भी बेस सेम हो, यानी हमेशा बेस सेम ही होगा, जब भी ऐसी सिचुएशन फंसेगी तो बेस हमेशा सेम ही होगा। तो जोड़ लोगे ऊपर वालों को, 8 8 8 24 हो गया, 24 को नीचे सब में 3 है तो 3 से भाग कर दिया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 8 आ गया, 8 में ये 1 जोड़ लिया सर 9 हो गया। तो 9 आ गई इसकी वैल्यू, किसका CI और SI का जो डिफरेंस है वो 9 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है सर, 486 दे रखा है हमें क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, इसको इसके बराबर लिख लोगे। सर ये कितना गुना है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो नीचे दे रखा होता है उससे ऊपर लिख लिया, और जो ऊपर दे रखा है आपको उससे भाग दे दिया, तो काट लो। 9 पंजे कितना हो गया 45, ठीक है, कितना बचा 3 9 चौक 36, कितना आ गया 54 आ गया। कितना आ गया दोस्त 54 आ गया, यानी जो है ये कितना गुना है 54 गुना है। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितना गुना है सर 54 गुना है। अगर ये 54 गुना है तो जो भी आपकी टोपी पे पहुंचा हुआ है, यानी ऊंचाई पे पहुंचा हुआ है, सबसे चोटी पे पहुंचा है, उसको भी आप क्या करोगे सर, उसको भी हम 54 गुना कर देंगे। सर यहाँ तक तो आ गया, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने में क्या दिक्कत है सर, 9 तिया 27 हो गया और 9 छिक 54 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, यानी बचा 512 और गुणा 2। जब 512 की अब 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा सर 1024 आ जाएगा, 1024 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। तो ये कब करना है, जब आपका क्वेश्चन जो है इस तरीके से रेट दे रखी हो, वरना आपको सीधी सीधी रेट देगा 20%, 5%, 10%, 25%, ऐसी रेट देगा आपको। तो आप इनसे तो सॉल्व कर ही सकते हो, लेकिन अगर आपको इस तरीके की फ्रैक्शन की रेट दे दे तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन के लिए जाना होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका पसंद आया होगा। ठीक है दोस्त, चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 4,000 रुपए की राशि 5% प्रति वर्ष की दर पे, कितने 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के अंत में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। यही इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था आपसे कि आपको पहले जो क्वेश्चन थे उनमें आपको CI और SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दे रखा था, मतलब मान लो कुछ दे रखा था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें ये आपको अंतर जो है पूछ रहा है कि अंतर बता दो भाई, अंतर बता दो, हमें नहीं पता कितना अंतर है। तो इन क्वेश्चन में यही डिफरेंस है, ठीक है, कि आपको कभी अंतर सीधा दे रखा होगा तो आपको सीढ़ियां बना के ऐसे चलना है। अगर आपसे अंतर पूछ लेगा तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊंगा, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। चलिए देखते हैं हम कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में आपको रेट दे रखी है दोस्त, रेट आपको दे रखी है 5%, रेट दे रखी है आपको 5% और टाइम दे रखा है, यानी समय आपको दे रखा है 2 वर्ष का। समय कितना दे रखा है 2 वर्ष का। और क्या दे रखा है सर, और हमें प्रिंसिपल दे रखा है, यानी मूलधन हमें दे रखा है कितना 4,000 रुपए, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है सर, और हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछ रहा है कि CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बता दो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में
अंतर बता दो। तो भाइयों और बहनों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा। जब भी आपको अंतर पूछ ले तो कैसे करते हैं, पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड समझा देता हूँ, फर्स्ट मेथड, फिर आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। पहला मेथड है, पहले मेथड में हम करेंगे फॉर्मूले से ट्राई, ठीक है। फॉर्मूले से मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताता, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं, एक ट्रिक ही मान लो कि ये ट्रिक है कि जब भी आपको ऐसे पूछ ले, यानी CI और SI का डिफरेंस पूछ ले, तो आपको सिंपली आपको क्या करना है, मूलधन लिखना है यहाँ पे, गुणा में दर बटे में 100 का स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। इस बात को याद रखना अब, ठीक है। जब भी आपको CI और SI का डिफरेंस पूछ ले, बहुत ही सिंपल है, आपको CI और SI का डिफरेंस पूछना है तो क्या करना है, मूलधन की गुणा कर देनी है, r बटे में 100 रख के उसका स्क्वायर कर देना है। तो बस अब जो जो जहां जहां दे रखा है आपको वहां वहां रख लो, रख लेते हैं हम। बहुत ही सिंपल है रखना इस तो हमारे लिए। ये आपसे पूछा है, क्या पूछा है सर, CI और SI का डिफरेंस हमसे पूछा है। P मतलब मूलधन, मूलधन आपको कितना दे रखा है दोस्त, सर 4000 रुपये हमें मूलधन दिया हुआ है। सर R मतलब दर, दर कितनी है सर, 5 दर है, बटे में 100 और पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको जो दूसरा मेथड बताऊंगा वो बहुत ही ईजी होने वाला है, ठीक है। खैर फिलहाल ये भी, जब भी आपको दो मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि कभी माइंड में आता है एक मेथड, कभी भूल जाते हैं, तो आपको दो मेथड में से एक तो माइंड में एग्जाम में आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब इतना सॉल्व कर लेते हैं हम। सॉल्व करोगे 4000 ऐसे ही आ गया, 5 का स्क्वायर करेंगे तो सर 25 हो जाएगा, सर 100 का स्क्वायर करेंगे तो सर ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसे सर लिखा है तो काट भी दे दो, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो गई। कितना बचा सर, यहाँ पे 25 बचा, यहाँ 10 बचा। एक तरीका तो है, सीधी गुणा कर लो, 25 चौके 100 हो गया, और बटे में क्या है 10 हो गया। जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, कितना आ गया सर 10 आ गया। क्या है आपका ये, CI और SI का डिफरेंस आया है। यही तो पूछा था इन्होंने कि CI और SI का डिफरेंस बता दो हमें, तो निकाल दिया हमने CI और SI का 10, यानी ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो गया। तो ये तो था हमारा पहला मेथड। उम्मीद है आपको ये पसंद आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं अपना दूसरा मेथड कि दूसरे मेथड से इन क्वेश्चन को कैसे कर पाए। चलिए देखते हैं दूसरे मेथड को। दूसरा मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, ठीक है। पहला मेथड भी बहुत अच्छा था, सेकंड भी देख लेते हैं। तो जब भी आपको ऐसा दिखाई दे क्वेश्चन में, क्या दिखाई दे सर, 2 वर्ष दिखाई दे, क्या दिखाई दे, 2 वर्ष दिखाई दे आपको। जब भी आपको 2 वर्ष दिखाई दे तो और आपसे पूछा क्या हो सर, CI और SI का डिफरेंस पूछा हो हमसे, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ पे लिख दोगे 2:1। क्या लिख दोगे, 2:1। क्यों लिखा, बहुत ही मजेदार तरीका है, देखिए। अब आपने क्या करना है दोस्त, अब आपने सिंपली आपको क्या करना है, ये जो 4000 दे रखा है, ये जो 4000 दे रखा है, इसका कितना निकाल देना है सर, इसका 5% निकाल दो। कितना निकाल दो, 5% इसका निकाल दो। तो जो आपको मूलधन दे रखा होगा और कुछ दर दे रखी होगी, तो उसका उतना ही प्रतिशत आपने निकाल लिया। 5% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास हो जाएंगी। तो बचा कितना सर, 5 चौक 20 आ गया, ये जीरो का जीरो, कितना आ गया सर 200 आ गया। जो 200 आया है, इस 2 के नीचे आप उस 200 को लिख दोगे, ठीक है। अनुपात लगाए, अनुपात लगा लोगे। सर अब क्या करें, ये 200 आ गया, बहुत ही सिंपल है। अब आपने इस 4000 को नहीं उठाना है, ठीक है। अब आपने इस 4000 को नहीं उठाना है। अब आपने क्या करना है, अभी जो आपका 200 आया है, ये जो आपका 200 आया है, इसका 5% निकाल दोगे। क्या कितना निकालोगे, 5% निकाल दोगे। तो 5% निकाल दो, इसका कितना आएगा सर, 100 दूनी 200, कितना आ गया सर, 5 दूनी 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये जो 10 आया है, यानी ये जो हिस्सा आया है, यही है आपका क्या है, यही है आपका CI और SI का डिफरेंस। तो 10 एकम 10 हो गया। तो यही है आपका आंसर, यानी ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो गया। तो उम्मीद है आपको ये ज्यादा पसंद आया होगा, ठीक है। लेकिन आप दोनों याद रखिए कि किसी ना किसी तरीके से तो क्वेश्चन एग्जाम में हो ही जाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 2:1 लिख लेना है, और आपने
मूलधन जो दे रखा है उसका जितनी दर दे रखी है उतना परसेंट आपने निकाल लेना है। तो कितना आ गया सर 200 आ गया, 200 आपने लिख दिया। ठीक है, फिर 200 का फिर दोबारा से उसी दर से गुणा करनी है, यानी 200 का आपने क्या करना है, 200 का उतना ही प्रतिशत निकालना है, यानी 5% आपने निकाल दिया। 100 दूनी 200, 5 दूनी 10 आ गया, 10 आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो 10 एकम 10 यही आपका आंसर है, यानी 10 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। लेकिन ये तो था कितने का सर, 2 वर्ष का। सर अगर क्वेश्चन एग्जाम में 3 वर्ष के लिए आ जाए तब क्या करें हम? तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने यहाँ पे 2:1 लिख के सॉल्व किया है, तो 3 वर्ष के लिए हम कुछ और लिख देंगे। क्या लिखेंगे चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कह रहा है 10,000 रुपए की राशि पर 10% प्रति वर्ष, कितना 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का। पिछला क्वेश्चन हमने देखा कितने वर्ष का था सर, 2 वर्ष का था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है 3 वर्ष का है। ठीक है, कह रहा है कि अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, यानी CI और SI का अंतर क्या होगा, यही पूछा है आपसे। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो आपने जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, हमने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ रेशो लिखे थे 2:1 लिखा था। लेकिन ये कब लिखा था सर, ये 2 वर्ष का केस था तब लिखा था। लेकिन यहाँ पे 3 साल के बारे में पूछा है, यानी 3 साल का हमारा CI और SI का डिफरेंस पूछा है। तो आप क्या लिखोगे, आप मेरे दोस्त यहाँ क्या लिख दोगे, 3:1 आप यहाँ पे लिख दोगे। जब 2 वर्ष आएगा तो आप क्या लिख दोगे, 2:1 लिख दोगे। लेकिन जब 3 वर्ष आएगा, यानी 3 वर्ष का पूछेगा, तो क्या लिख दोगे, 3:1 यहाँ पे लिख दोगे। बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये 10,000 उठाना है और इसका कितना प्रतिशत निकालना है, जितनी भी रेट आपको दे रखी है उतना प्रतिशत इसका निकाल दोगे। निकाल दिया हमने सर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, बचा क्या सर 1,000 बच गया। इस 1,000 को इस 3 के नीचे आपने लिख दिया। बस अब इस 10,000 को नहीं छेड़ना है। ठीक है, अब इस 10,000 को नहीं छेड़ना है। अब आपको जो खेलना है वो किससे खेलना है सर, ये जो आया है 1,000 इसी से खेलना है, बस इसी से खेलते रहना है। तो 1,000 आया है तो इस 1,000 का भी आप क्या करोगे सर, 10% हम निकाल देंगे इसका भी। तो निकाल दो भाई 10% निकाल दो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, सर कितना आ गया सर 100 आ गया। 100 को इस 3 के नीचे लिख दिया आपने। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर 100 आ गया। अब इस 100 का भी आप 10% निकाल दोगे। ठीक है, इस 100 का भी आप 10% निकाल दोगे। अगर 100 का 10% निकालोगे कितना आएगा सर, 10 ही आ जाएगा। 10 आ गया तो इस 1 के नीचे हमने 10 लिख दिया, इस 1 के नीचे हमने 10 लिख दिया। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। कैसे सर, आंसर कौन सा है इसमें, आंसर जो होगा आपका लास्ट का 2 होगा। ये जो लास्ट के 2 होंगे यही आपके आंसर होंगे। कैसे सर, 100 की 3 से गुणा कर लो सर, 300 हो गया, और 10 की 1 से गुणा करोगे 10 आ जाएगा। दोनों को जोड़ लोगे कितना आ जाएगा सर, 310 आ जाएगा। तो 310 आपका ए जो है आंसर हो गया। देखा कितना सिंपल है क्वेश्चन को करना। ठीक है, यानी चक्कर में आपको फॉर्मूले के पढ़ना ही नहीं है। जब 2 वर्ष के बारे में कहे तो 2:1 लिख लेना है, जब 3 वर्ष के बारे में कहे तो 3:1 लिख लेना है। ठीक है, तो लास्ट वाला जो होगा वो आपका CI और SI का डिफरेंस होगा। लेकिन इसमें जो होगा वो ये लास्ट के 2 होंगे, इसमें लास्ट के जो 2 होंगे वो होंगे आपके CI और SI के डिफरेंस, यानी गुणा करने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है समझ आ गया होगा। ये क्या आया हमारा, ये आया हमारा CI और SI का डिफरेंस। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चाहे आपको CI और SI दे रखा होगा, CI और SI दे रखा होगा, ठीक है, आपको दे रखा होगा यहाँ पे, अदरवाइज CI और SI आपको पूछ लेगा। तो कैसे भी पूछ ले, हम जो है आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने इस वीडियो में देखा कि सर CI और SI का डिफरेंस हमें जब दे रखा होता है तो हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तब क्या पूछता है हमसे सर, प्रिंसिपल पूछता है, यानी मूलधन हमसे पूछा होता है, तो हम निकाल देते हैं आराम से। ये कब होता है सर, 2 वर्ष का केस होता है और 3 वर्ष का केस होता है। ठीक है, और क्या सीखा दोस्त हमने, और हमने सीखा इस वीडियो में कि हम जो है
CI और SI का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, यानी CI और SI का डिफरेंस आपसे पूछा हो तो वो भी निकाल सकते हैं। सर कब निकाल सकते हैं? जब 2 वर्ष का कहा हो और 3 वर्ष का कहा हो। 2 वर्ष के लिए क्या रेशो था सर? 2:1 था। और 3 वर्ष के लिए क्या रेशो था? 3:3:1 था। तो हमने इस वीडियो में ये देखा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही हम आगे जो है आपको टाइप वाइज क्वेश्चन कराने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपके किसी भी चैप्टर से नहीं छूटने वाला है, बस आपको जो हम करा रहे हैं उसी की प्रैक्टिस करनी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस के साथ, और मजेदार तरीके से हम पढ़ेंगे जिससे आराम से हमारा जो MTS का एग्जाम है वो क्रैक हो जाए। क्योंकि आपको ही पता है, अगर आप MTS का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको CHSL के लेवल तक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि CHSL के लेवल तक पढ़ के जाओगे तभी क्वेश्चन कैसे ही पेपर आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। लेकिन आप जो है सारी फिक्र मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि मैं जो है आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल टाइप वाइज, और सारा क्वेश्चन जो होगा वो ट्रिक पे बेस्ड होगा, यानी एक ही ट्रिक पे बेस्ड होगा, वो भी होगी रेशो की। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।